हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स का टॉपिक एंशिएंट स्पोर्ट्स। तो आज उसका थर्ड लेक्चर है, दैट इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ द एंशिएंट स्पोर्ट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्पोर्ट्स के जो फेस्टिवल्स एंड टूर्नामेंट्स है सिंस एंशिएंट इंडिया। तो वो सारे हम आज की क्लास पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंड टूर्नामेंट्स ये इंटीग्रल पार्ट है किसके, हमारा जो कल्चर है या फिर सोशल चीज़ें हैं उसका। फैब्रिक सिंस एंशिएंट टाइम्स ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, एथलेटिज्म, कम्युनल सेलिब्रेशन एंड कंटेंट competitive spirit. These events not only showcased physical prowess, मतलब क्या, सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बारे या फिजिकली फोकस नहीं कर रहा, बट ये यूनिटी, आइडेंटिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज की बातें भी करता है अमंग डाइवर्स या फिर अलग अलग कम्युनिटीज़ पे अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। स्पोर्ट्स एंड फेस्टिवल टूर्नामेंट्स एक एक करके हम देखते हैं जो हमारे एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक के जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड फेस्टिवल या टूर्नामेंट्स है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हमारे पास है दैट इज़ एंशिएंट स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंड टूर्नामेंट्स में पहला जो टॉपिक आता है दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब भी हम एंशिएंट की बात करते हैं, ठीक है, तो तब हमारे पास सबसे पहले क्या आता है दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाइम पीरियड क्या है, 3300 से लेकर 1300 BCE। While specific festivals or tournaments from this period are not extensively documented, properly documented तो नहीं है कहीं पर, आर्कोलॉजिकल एविडेंस लेकिन फिर भी बताता है कि उस समय कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि रेसलिंग देखने को मिलता है, डांसिंग हो गया, या फिर अर्ली फॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जैसे कि मार्शल आर्ट्स देखने को मिलते हैं। गेम्स माइट हैव बिन पार्ट ऑफ कम्युनिटी रिचुअल्स। जो गेम्स हम देख रहे हैं ये किसका पार्ट हो सकती है, या किसका पार्ट है, बेसिकली जो रिचुअल या फिर जो सेरेमनीज, रिलीजियस सेरेमनीज होती थी वहाँ पर ही ये सारी गेम्स देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, आपकी जो सामाजिक एकता है वो डेवलप होती है और फिजिकल फिटनेस डेवलप होता है अमंग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1500 से लेकर 500 BCE। सो वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, 1500 से लेकर 500 BCE। ठीक है, तो वैदिक टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हम चैरियट रेसेस देखते हैं। ठीक है, जो कि चैरियट रेसेस किसे कहते हैं, जो कि रथ वाली रेसेस होती है। आर्चरी के कॉन्टेस्ट देखने को मिलते हैं, या एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स होते थे। ये सारी चीज़ें रॉयल फेस्टिवल्स या फिर रिलीजियस रिचुअल्स में हुआ करती है। दीज इवेंट्स वर सिग्निफिकेंट इन ऑनरिंग डेटीज़। तो ये सारी जो डेटीज़ या जो फेस्टिवल्स होते थे उनको ऑनर करने के लिए भी ये सारी चीज़ें होती थी। अभी हमने पढ़ा ना, जैसे रिलीजियस रिचुअल्स में भी ये गेम्स को खिलाया जाता था। शोकेसिंग वॉरियर स्किल्स, प्रोमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज अमंग वैदिक ट्राइब्स। जो भी वैदिक ट्राइब्स होती थी उनके अमंग में क्या हो रहा था, कल्चर एक्सचेंज हो पा रहे थे। फिर एंशिएंट के बाद हमारे पास आता है क्लासिकल एंड मिडिवल एरिया। सो क्लासिकल एंड मिडिवल एरिया की जब हम बात करते हैं, सो वी हैव इंडियन एपिक्स एंड कुछ लिटरेचर्स हैं हमारे पास। तो एपिक्स की बात करें तो हमारे पास महाभारत एंड रामायण है, जहाँ पर अर्जुना और राम जी का जिक्र होगा। ठीक है, तो महाभारत एंड रामायण की जब हम बात करें तो यहाँ पर ग्रैंड असेंबलीज हुआ करती थी। आपने अगर ये सारे एपिक्स देखे होंगे स्क्रीन पे तो देखते होंगे ना कि एक लीडर यहाँ पर बैठे हैं, बाकी एक बहुत बड़ी असेंबली हो रही है, आसपास में लोग बैठे हुए हैं। सो वो उसे क्या कहा जाता है, सभास कहा जाता है। वेयर मार्शल कॉन्टेस्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट कंटेस्ट्स होते थे, जैसे आर्चरी का टूर्नामेंट्स हो गया, मार्शल कॉन्टेस्ट्स हो गए, रेसलिंग के कुछ मैचेस हुआ करते थे। ठीक है, दीज एपिक्स नरेटिव हाईलाइट द वैलर ऑफ द हीरोज लाइक अर्जुना एंड भीम। तो हम देखते थे कि आर्चरी की बहुत बहादुरी वाली चीज़ें देखने को इस समय मिलती थी। ये सारे लोग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भाग लेते थे, जिससे क्या शो होता था, उनकी वीरता शो होती थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ पुरानाज एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। पुरानास जब हम बात करते हैं, वी हैव पुरानिक लिटरेचर। जैसे कि हम दुर्गा पूजा की बात करें जो कि एकदम रिसेंट ही अभी ख़त्म हुई है। ठीक है, तो दुर्गा पूजा में क्या होता था, वहाँ पर भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स खेले जाते थे, जैसे कि आर्चरी हो गया, रेसलिंग हो गई, ये सारे सेलिब्रेट किए जाते थे एज एन ऑफरिंग टू द डेटीज। टेम्पल्स एंड सेक्रेड साइट्स होस्टेड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स।
इंटीग्रेटिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ विद स्पिरिचुअल डिवोशंस, तो जो अलग अलग फेस्टिवल्स, जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते थे गेम्स की, ताकि वहाँ पर इंटीग्रेशन शो हो पाए किसका किसका, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पिरिचुअल डिवोशंस का। देन नेक्स्ट वी हैव मुगल्स एंड सल्तनत पीरियड। इनके समय में क्या क्या स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। सो मुगल एम्पायर की जब हम बात करते हैं, मुगल एम्पायर का एरा क्या है, 1526 से लेकर 1857 सी। एम्परर अकबर, कौन से बात, किन की बात कर रहे हैं हम, कौन से एम्परर की, अकबर की बात कर रहे हैं। अकबर द ग्रेट ऑर्गेनाइज्ड एनुअल फेस्टिवल, जिसे अकबरी असेंबलीज कहते हैं, ठीक है। तो एनुअल फेस्टिवल, जो हर साल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसे अकबरी असेंबलीज कहा जाता था, जहाँ पर स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स होते थे, रेसलिंग, हॉर्स रेसिंग, हाथियों की लड़ाई, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ करती थी उस समय में। तो इनके समय में क्या क्या देखने को मिलता है हमें, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेसिंग, रेसलिंग एंड एलिफेंट्स फाइट। मुगल प्रिंसेस एंड नोबल पैटर्नाइज्ड पर्शियन इंस्पायर्ड स्पोर्ट्स लाइक, मुगल प्रिंसेस और फिर जो पर्शियन मतलब इंस्पायर्ड स्पोर्ट्स होते थे, जैसे कि पोलो हो गया, आर्चरी। तो पोलो एंड आर्चरी की जब हम बात करते हैं तो ये किसका किसका ब्लेंड है, इंडियन प्लस सेंट्रल एशियन स्पोर्टिंग ट्रेडिशंस। फिर है हमारे पास मिडिवल सल्तनट्स। सो मिडिवल सल्तनट्स जब हम देखते हैं तो सल्तनत कहाँ पर, दिल्ली की बात करेंगे फिर हम, रूलर्स इन दिल्ली एंड रीजनल किंगडम्स ऑर्गेनाइज मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड पोलो टूर्नामेंट्स टू शोकेस मिलिट्री प्रोनेस एंड इक्विस्ट्रियन स्किल्स। तो ये हॉर्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। सूफी सेंट्स एंड दरगाहs, जो सूफी सेंट्स होते थे एंड दरगाहs, ये सारे होस्ट करते थे गेम्स को, जो पुरानी गेम्स होती थी, या फिर रेसलिंग के मैचेस ड्यूरिंग एनुअल फेस्टिवल, जो कि उर्स होता है। ये बेसिकली राजस्थान अजमेर में देखने को मिलता है। प्रोमोटिंग कम्युनल हार्मनी एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, तो इससे क्या होगा, ये सारी जो गेम्स इस फेस्टिवल में मनाई जा रही है, इससे क्या होगा कि आपकी जो कम्युनिटी है वो आपस में जुड़ कर रहेंगी, ठीक है, कल्चरली भी लोग आपस में जुड़ कर रहेंगे। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड मॉडर्न एरा स्पोर्ट्स। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में कौन कौन से स्पोर्ट्स हमारे यहाँ आए थे। सो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड 1757 से लेकर 1947 सी, जब तक वो मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ तब की। सो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स वेस्टर्न स्पोर्ट्स लेकर आए थे, कौन कौन से, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, टेनिस हो गया, तो ये सारी चीज़ें लेकर आए थे। एस्टैब्लिशिंग, इन्होंने क्लब्स एस्टैब्लिश किए, टूर्नामेंट्स एंड इंटर कॉलोनियल कॉम्पिटिशन्स। कैलकटा क्रिकेट क्लब कब आया था, 1792 पे। बॉम्बे जिमखाना कब देखने को मिलता है, 1857 में। ये क्या बने, ये सेंटर्स बने ब्रिटिश के लिए एंड इंडियन एलिट्स के लिए, ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए क्रिकेट में और डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनियल स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिवाइवल ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। तो इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी रिवाइव करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब हम देखते हैं, उन्होंने प्रमोट किया क्या, इंडोजिनस स्पोर्ट्स। हमारी इंडोजिनस स्पोर्ट्स मतलब कि जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंडोजिनस रेसलिंग स्टाइल्स, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो हम यहाँ पे प्रिजर्व करके रख रहे हैं एंड आगे की जनरेशन को हम पास कर सकते हैं। एज वेल एज इससे क्या होगा, हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसे भी हम प्रमोट कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने इनकरेज किया था फिजिकल फिटनेस एंड सेल्फ रिलायंस, किसके थ्रू, स्पिनिंग के थ्रू। स्पिनिंग के थ्रू मतलब चरखा, आपने देखा होगा ना, एक चरखा होता है, स्पिन करते हैं उससे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी फिजिकल फिटनेस एज वेल एज सेल्फ रिलायंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। और इंडोजिनस गेम्स भी एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। देन वी हैव नेक्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा एंड मॉडर्न स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो इंडिपेंडेंस के बाद का जो एरा है हम उसके बारे में देखेंगे, और जो मॉडर्न आज के समय में जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है वो हम देखेंगे। सो नेशनल गेम्स एंड मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो पहला हमारे पास जो नेशनल गेम्स में आ रहा है दैट इज़ ओलंपिक्स, तो सबने ही पता होगा ना, ठीक है। तो उसके लिए एसोसिएशन है दैट इज़ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। कब आया था, ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था, द फर्स्ट नेशनल गेम्स इन
इसने नेशनल गेम को कब ऑर्गेनाइज किया? 1940 में। इससे क्या प्रमोट हो रहा है? इंडियन स्पोर्ट्स टैलेंट हम प्रमोट कर रहे हैं, नेशनल आइडेंटिटी को फोस्टर कर रहे हैं थ्रू इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट इसमें कॉम्पीट करते हैं। सो मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक एशियन गेम्स, एशियन गेम्स कब आई थी? 1951। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स कब देखने को मिला? 1958। शोकेस्ड इंडियाज एथलेटिक मूवमेंट ऑन इंटरनेशनल स्टेज। तो ये बेसिकली क्या इंटरनेशनल स्टेज की गेम्स है। तो हमने देखा कि सबसे पहले नेशनल गेम्स, ठीक है, फिर इंटरनेशनल में क्या आ गया हमारे पास? एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स। तो एरर देख रहे हो, 1940 में ये आया, फिर 51 में ये आया, फिर कॉमनवेल्थ कब आई? 1958 पे। रीजनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसके बारे में देख लेते हैं कि स्टेट्स एंड रीजन्स में क्या क्या है। स्टेट एंड रीजन इन इंडिया होस्ट एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, हर साल वो भी कुछ होस्ट करते हैं, फेस्टिवल्स हो गए या टूर्नामेंट्स हो गए, जिससे कि लोकल ट्रेडिशंस है वो सेलिब्रेट कर पाए, जो कल्चरल डाइवर्सिटी उसे मेंटेन कर पाए, और ग्रास रूट पे जो टैलेंट है उसको हंट करके डेवलप कर पाए। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो केरला नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इसमें बेसिकली ये स्नेक बोट रेस होता है, ये कहाँ का है? केरला, ठीक है। फिर राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल होता है जहाँ पर कैमल रेस देखने को मिलती है। पंजाब रूरल ओलंपिक्स में रूरल स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, और जो भी ट्रेडिशनल गेम्स है उससे रिलेटेड, ठीक है। अब कंटेम्प्रेरी स्पोर्ट्स लैंडस्केप में देखते हैं। इंडियन फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल इम्पॉर्टेंट है, आजकल तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। द 3 मेन फुटबॉल टूर्नामेंट जो हमारे इंडिया में है वो कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास जो आता है दैट इज संतोष ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? दैट इज संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी इनागोरेट कब हुई थी? 1941 में। स्टैंड्स एज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस फुटबॉल रोल इन इंडियन फुटबॉल। तो अगर इंडियन फुटबॉल की ओल्डेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या देखने को मिल रही है? संतोष ट्रॉफी। इससे ये क्या फोस्टर करती है? कंपटीशन अमंग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट कंपटीशन जब होते हैं तो वहाँ पर ये दी जाती है, प्रमोटिंग ग्रास रूट जो टैलेंट्स है, जो एकदम रीजनल एरियाज में जा जाके जो टैलेंट्स है उसको हंट करके उसको फॉरवर्ड करना, एंड ऑफरिंग प्लेयर्स अ पाथवे टू नेशनल रिकॉग्निशन एंड पोटेंशियल प्रोफेशनल करियर्स। तो संतोष ट्रॉफी में हम क्या देख रहे हैं कि वो स्टेट वाइज ये खेली जाती है, मतलब स्टेट कंपटीशन जो होता है वो स्टेट लेवल कंपटीशन होता है, फिर वो नेशनली रिकॉग्नाइज करने का उनको मौका मिल जाता है और वो प्रोफेशनली भी इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। देन वी हैव आई लीग। आई लीग मतलब इंडियन, ठीक है। ये कब आया था? 2007 में आया। दिस वाज आई लीग इज़ द इंडियाज प्रीमियर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग। जैसे आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, वैसे ही ये क्या है? इंडियाज प्रीमियर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है ये। इट रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस किया इसने? नेशनल फुटबॉल लीग को इसने रिप्लेस किया। ऑपरेट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ प्रमोशन एंड डेलीगेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है? प्रमोशन एंड डेलीगेशन। प्रमोशन मतलब ऊपर, एक स्टेप ऊपर जाना। डेलीगेशन का मतलब है जो टीम हार जाती है उसको लोअर डिवीजन में शिफ्ट कर देते हैं, उसको बोला जाता है रेलीगेशन। द लीग फीचर्स क्लब्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. It continues to uphold a legacy of sporting excellence and remains a cornerstone of Indian football professional landscape. Then we have Indian Super League. ये भी क्या है? हमारे किससे रिलेटेड है? ये भी रिलेटेड है फुटबॉल से। तो इंडियन सुपर लीग भी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। द इंडियन सुपर लीग लॉन्च कब हुई थी? 2014 में। रेवोल्यूशनाइज्ड इंडियन फुटबॉल विथ इट्स फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल एंड ग्लैमरस अप्रोच। तो ये इसने, ये किससे इंस्पायर हुई? सक्सेसफुल लीग वर्ल्ड वाइड। द ISL अट्रैक्ट्स प्रोमिनेंट ओनर्स, जैसे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो गए, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं वो। फिर हमारे पास आता है इंडियन प्रीमियर लीग। ये आपको सबको पता है, IPL रिलेटेड टू क्रिकेट है। द IPL लॉन्च्ड कब आया था? 2008 में। रेवोल्यूशनाइज्ड क्रिकेट विथ इट्स फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 फॉर्मेट, मतलब 2020 फॉर्मेट, अट्रैक्टिंग ग्लोबल प्लेयर्स, स्पॉन्सर्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स। तो अगर हम IPL की बात करते हैं तो हम सारे IPL देखते भी हैं, तो इसमें क्या ग्लोबल प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, स्पॉन्सर्स हैं, अलग अलग व्यूअर्स हैं। IPL मैचेस आर हेल्ड अक्रॉस इंडियन सिटीज़ कंबाइनिंग क्रिकेट विद द
entertainment, cultural festive and fan engagement. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है दैट इज कल्चरल एंड ट्राइबल स्पोर्ट्स इवेंट्स. तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एंड ट्राइब्स के हिसाब से भी कुछ स्पोर्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं. ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल लाइक गैरोस जो है ये एक ट्राइब है, ये सेलिब्रेट करती है वांगला. ठीक है, कहाँ पर? मेघालय का है ये बेसिकली. फिर क्या है? कोन्याक्स, ये भी कौन है? ये भी एक ट्राइब है जो एओलिंग इनका एक फेस्टिवल होता है, ये सेलिब्रेट करते हैं. देन वी हैव थेरावाड़ा बुद्धिस्ट. थेरावाड़ा बुद्धिस्ट भी जो है ये बेसिकली आपको देखने मिलेगा नागालैंड वाले साइड पे. फिर थेरावाड़ा बुद्धिस्ट है वो एक जो फेस्टिवल मनाते हैं दैट इज़ सांकेन. सांकेन बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है ये. ठीक है, सो आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के हिसाब से भी अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं टू सेलिब्रेट क्या? कल्चरल हेरिटेज एंड इंडिजिनस गेम्स को प्रमोट करने के लिए. दीज इवेंट्स हाईलाइट आर्चरी. अब जब हम ये सारे जो इवेंट्स देख रहे हैं इसमें क्या देखने को मिलता है? आर्चरी, रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स जो पुराने ज़माने से रिलेटेड हो एंड कम्युनिटी फीस्ट इन रीइंफोर्सिंग ट्राइबल आइडेंटिटी एंड प्रिजर्व कल्चरल प्रैक्टिसेस. तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ताकि हमारा जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है हम उसे प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करके रखें और कमिंग जनरेशन्स को हम फॉरवर्ड करें. सो हमारा ये जो स्पोर्ट्स, एंशियंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक थे वी हैव कंप्लीटेड टुडे. हम इसका थोड़ा सा जो कंक्लूजन पार्ट है वो हम एक बार देख लेते हैं. Sports festival and tournaments in India have evolved from ancient rituals and royal pastimes to global sporting spectacles and community celebrations. ठीक है, these events embody India's diverse cultural heritage. जो अलग अलग cultural heritage है उसे ये जोड़ता है. ठीक है, फिजिकल फिटनेस को बढ़ाता है एंड फोस्टर क्या? नेशनल प्राइड. नेशनल हम भी तो प्राउड फील करते हैं ना. ठीक है, थ्रू कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्समैनशिप एंड द कम्युनल यूनिटी. अब हम भी देखते हैं कितने सारे हमें गोल्ड मेडल्स हमारी इंडिया लेकर आती है, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल. ठीक है, तो इससे क्या है? हमारा प्राइड ही मेंटेन हो रहा है, हम प्राउड फील करते हैं. बाय एम्ब्रेसिंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, मॉडर्न इनोवेशंस एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, इंडिया कंटिन्यूज टू शोकेस. क्या करिए? शोकेस इट्स स्पोर्टिंग प्रोनेस वाइल प्रिजर्विंग एंशिएंट ट्रेडिशंस. तो अपनी एंशिएंट ट्रेडिशंस को ये प्रमोट कर मतलब प्रिजर्व करके रख रही है. और जो भी अभी के समय में हम क्या है? क्लासिकल जो ट्रेडिशनल है प्लस मॉडर्न, हम दोनों को लेकर चल रहे हैं. एंड प्रमोटिंग कल्चरल डिप्लोमेसी ऑन ग्लोबल स्टेज. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर स्पोर्ट्स, एंशिएंट स्पोर्ट्स कंप्लीटली टुडे. नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद द बैंकिंग. उसके 4 या 5 टॉपिक्स हैं. वी विल बी कंप्लीटिंग फ्रॉम द कमिंग लेक्चर्स. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.